लोग एक छोटी सी पॉजिटिव सोच के ऊपर बात करेंगे, पॉजिटिव स्टोरी के ऊपर। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन स्टोरी समझाने बताने की कोशिश करूंगा कि पॉजिटिव सोच क्या रोल प्ले करती है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या रोल प्ले करता है। जल्दी से, जब तक लोग स्टार्ट हो रहे हैं, जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं फटाफट से एक छोटी सी स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत ही लोकप्रिय राजा होते हैं जिनकी एज करीबन काफी एजेड होते हैं, 60+ 70+ एज। जिस टाइम में उन्हें अपना राजगद्दी छोड़ना होता है, त्यागना होता है, या कोई ना कोई उत्तराधिकारी बनाना होता है, इस टाइम में वो कुछ ऐसा विचार कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। और ऐसे समय में वो अपने जो लॉन होता है, जहां पर उनके पुश्तैनी दादा परदादा फादर और जितने भी लोग उनके परिवार में थे, खानदान में थे, उन सब का गलियारे में फोटो लगा हुआ होता है। तो उनको देखते हुए बड़े खुश हो रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये जो मेरे दादा परदादा जिस तरह के भी इन्होंने शासन किया, इनकी फोटोज देखने में कैसे लग रहे हैं, कैसे बढ़िया है। तो वो अपने आप में देखने में खुश हो रहा होता है। उस राजा के साथ एक छोटा सा इशू रहता है, उसके साथ भगवान ने एक आंख नहीं दी होती उसको, एक आंख नहीं होती है उसके, और उसके एक पैर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सोच रहा होता है, चीजों को देख रहा होता है, तो उसे अपने दादा याद आते हैं, परदादा याद आते हैं, इवन अपने फादर भी याद आते हैं, जो फोटो में बहुत शानदार मुद्रा में बैठे हुए हैं और बढ़िया तरीके से पोज दिया हुआ है। उनकी वीर गाथाएं, जो भी उन्होंने शासन किया, बहुत सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है, और अपने आप में विश कर रहे होते हैं कि यस, मैं ऐसे परिवार से हूँ। जैसे वो आगे एक एक करके आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आगे एक दीवार में जो फोटोज लगी होती है, एक फोटो फोल्डर खाली होता है, ब्लैंक होता है। इसका मतलब होता है कि वो समझ में आया था कि कल को जब मैं भी नहीं रहूंगा, तो मेरा फोटो भी इसमें लगेगा। तो उन्हें लेकिन अपने दिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी कि अगर मेरा कोई फोटो बनाएगा तो मेरी एक आंख नहीं होगी, मेरी एक पैर नहीं होगा, तो मेरी फोटो कैसे अच्छी लगेगी। वो बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, उनके दिमाग में एक छोटा सा विचार आता है, और अपने राज्य में सबको ऐलान करवा देते हैं कि जो भी मेरा सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया फोटो बनाएगा, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। बहुत जो भी चीज चाहेगा वो सब दूंगा, लेकिन मेरा फोटो इतना शानदार, इतना बढ़िया होना चाहिए जो मुझे और मेरी प्रजा को, सबको समझ में आए। और साथ में कंडीशन भी लगा देते हैं, अगर आपका बनाया हुआ चित्र मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको फांसी भी मिल सकती है, सीधा मौत की सजा भी मिल सकती है। तो वो अपने राज्य में मुनादी करा देते हैं, सबको बता देते हैं। और इन बिटवीन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक कोई भी चित्रकार आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसको ये डर होता है कि राजा की फोटो बनाए तो कैसे बनाए। फोटो बनाएंगे तो एक आंख का काना दिखेगा, एक पैर का लगड़ा दिखेगा, जिसकी वजह से कोई भी फोटो बनाएगा तो उसको सजा मिलनी ही मिलनी तय है। उसको कैसी भी फोटो बना दो, अच्छी नहीं लगने वाली है। तो 4 दिन हो जाते हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ता। बड़े से बड़े धुरंधर चित्रकार होते हैं, एक भी पर्सन आगे बढ़ने को तैयार नहीं होता। 5वें दिन एक युवक सामने से आता है, राजा को बोलता है, राजा मैं आपका चित्र बना सकता हूँ, मुझे 24 घंटे का समय चाहिए। राजा बोलता है ठीक है, 24 घंटे का समय दिया, लेकिन सोच समझ के बनाना, जो भी आप बनाओ वो समझ में आना चाहिए, सही लगना चाहिए, और मेरा ही होना चाहिए। बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस के साथ वो स्टार्ट करता है। और 24 घंटे के बाद जब उसको आना होता है, राजमहल के अंदर दरबार लगा होता है, बहुत सारी जनता उस सबको देखने के लिए आती है कि अभी राजा का चित्र बनने वाला है, चित्र मिलने वाला है, नहीं तो इसको सजा तो पक्की मिलने ही वाली है। तो जैसे ही वो अपना चित्र दिखाता है, सबसे पहले जितने भी प्रजा होती है, जितने भी लोग उसको देखने के लिए आए हुए होते हैं, सारे सबसे पहले वो चित्र देखते हैं, और सारे के सारे उस चित्र को देख के शानदार उसको अप्रिशिएट करते हैं, तालियां बजाते हैं, उसका अभिवादन करते हैं। जैसे ही वो चित्र राजा को दिखाते हैं, तो राजा को भी वो चित्र समझ में आता है, बहुत बढ़िया लगता है। उसको भी लगता है कि जैसे बहुत ही बढ़िया चित्र बनाया है। सब लोग उसकी इस कला को देख के हत रह जाते हैं, अचंभे रह जाते हैं। सबको समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे कर दिया। आप लोगों से जानना चाहूंगा, ऐसा उसने क्या किया होगा? कोई सोच सकता है, कोई बता सकता है? मैं आपको छोटा सा एक चित्र दिखाने की कोशिश करता हूं, उससे आपको शायद कुछ आइडिया लग जाए। ये चित्र उसने बनाया था।
आप लोग देख पा रहे हैं क्या इस चित्र को? यहाँ पर कहीं चित्र में देखने से पता चलता है क्या कि उसने कहीं कोई चीज छोड़ दी, कोई राजा की कमी निकाल दी, या उसका पैर लंगड़ा था, पैर लंगड़ा दिखाया, या उसकी आंख नहीं थी, आंख दिखाई? यस और नो? मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? जो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है ना, वही इंसान कुछ भी कर सकता है। हम लोग भी उसी वर्किंग में आते हैं। जब हम लोग अपने ऊपर बात करते हैं, हम लोग किसी ना किसी परेशानी में होते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे सामने होती है और हमें कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। उस टाइम पे अगर हम लोग थोड़ा पॉजिटिव सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई वर्किंग निकल सकती है। आप लोग मेरी इस कहानी से कुछ सहमत हुए कि नहीं हुए? आप लोगों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एवरीबडी शुड रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स, एवरीबडी शुड रिप्लाई। इज इट एवरीबडी क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, आई होप सभी लोग रिप्लाई करेंगे प्लीज। कुछ लोगों के रिप्लाई आए हैं, कुछ के नहीं आए। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी स्टोरी समझ में नहीं आई, कुछ लोगों को शायद स्टोरी ऊपर से नहीं। ऐसा है क्या? मैंने बहुत छोटा सा पॉजिटिविटी का रोल बताया आपको, कितना पॉजिटिव रहने से हम लोग समझ सकते हैं चीजों को। और कुछ लोग समझते हैं तो उसको रास्ते निकाल लेते हैं। जो लोग ये सोचते रहते हैं ये तो होगा ही नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं, पहले ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन जिस चीज में हम लोग पहला स्टेप लेते हैं ना, वो काम हो जाता है। इनिशियली फर्स्ट स्टेप इज मोर इम्पोर्टेंट देन रेस्ट स्टेप्स। पहला स्टेप लेना किसी भी काम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, बी पॉजिटिव। कुछ तो कुछ दिमाग में पॉजिटिविटी रखिए, चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो। नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव लोग कभी किसी को प्रेज नहीं कराते, कभी आगे नहीं बढ़ते, कभी भी किसी चीज में शामिल नहीं होते। उन्हें हमेशा हर चीज में कमियां दिखती हैं। और पॉजिटिव लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं, हमेशा कुछ नया सोचते हैं, नया वर्किंग करते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं। तो बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट से हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो जुड़े क्यों हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहते हैं, पर्पस क्या है हमारा जुड़ने का। हम लोग टाइम पास के लिए तो बिल्कुल नहीं जुड़े होंगे। जहां तक मैं आप लोगों को जानता हूं, आप मुझे जानते हैं, तो हम लोग कोई ना कोई एक ऐसा हमारा कॉमन पर्पस होगा जिसके लिए हम लोग जुड़े हैं। आप लोग सीखने के लिए जुड़े हैं, मैं सिखाने के लिए जुड़ा हूं, या इसके अलावा भी कुछ और इशू है? सीखना सिखाना तभी होता है जब उसके पीछे कोई मोटिव होता है। मोटिव बहुत क्लियर है। आप लोग भी पैसा कमाने के लिए जुड़े हैं और मैं भी पैसा कमाने के लिए जुड़ा हूँ। कहीं ना कहीं मैं कंपनी की तरफ से जुड़ा हूँ, कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस के लिए जुड़े हैं। ये सभी को पता है। ये बहुत मेजर हमारा आपस में एक दूसरे की बॉन्डिंग है। जो कॉमन फैक्टर जब तक नहीं होगा ना, जब तक हम किसी भी चीज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर इज पैसा, कॉमन फैक्टर इज नेम। आपका नाम हो, आपका लोग आपको जाने, और फेम, आपकी आप ख्याति हो, आपकी गुडविल हो, और आपको हर तरह से लोग एडमायर करें। ये एक मेन पर्पस होता है किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी चीज को जुड़ने के लिए। तो मैं उन्हीं पीछे जो बात करूंगा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ। वाई आर यू इन दिस बिजनेस? क्यों इस बिजनेस में है? क्या करना चाहते हैं इस बिजनेस में? ऐसा क्या करना चाहते हैं जो शायद अभी तक आपने नहीं किया? बहुत क्लियर सा जो मैंने अभी आपको आंसर दिया। आंसर शुड बी इनकम। पैसा कमाने के लिए है, नाम कमाने के लिए है, और फेम कमाने के लिए है। ये बहुत जरूरी है। जब तक आपका ये मेन एम क्लियर नहीं है ना, आप कुछ भी यहाँ सीखेंगे सिखाएंगे नहीं, कुछ भी काम करने में आने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ये मेजर है। नेक्स्ट और क्या चीजें हैं, कुछ इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है। वाई हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस? आप हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में क्यों हैं? वाई स्टार हेल्थ? स्टार हेल्थ में ही क्यों है, ये भी मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। इज इट वर्दी और नॉट, इसका भी आपको आंसर दूंगा। और हाउ मच पे आउट, कितना पे आउट आता है? बहुत सारे एजेंट जुड़ गए हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता इसमें पे आउट कितना आता है, कितना इसमें कमा सकते हैं। तो उसका आंसर मैं अभी हाथों हाथ दे रहा हूँ। यहाँ पर जो पे आउट्स का कंसर्न है, 15% मिनिमम और मैक्सिमम 43% तक आप फ्रेश बिजनेस में अर्निंग कर सकते हैं। और रिन्यूअल गारंटेड है 15% का, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। वाई शुड डू दिस दिस बिजनेस? हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम का मतलब होता है जब तक हम काम करें जब तक पैसा आएगा। पैसिव इनकम क्या होती है? जब हम काम नहीं भी करें जब भी पैसा आएगा। इंश्योरेंस बिजनेस की यही सबसे बड़ी खासियत है, इसीलिए हम इस बिजनेस में हैं। और तीसरा, इज दिस
ए अलादीन चिराग काइंड ऑफ थिंग। कोई ऐसी ही जादू की चीज है ये, जिससे कि आपको लगता है कि अपने आप ही ऑटोमेटिकली काम होना शुरू हो जाएगा और पैसा आना शुरू हो जाएगा, या इस एजेंसी में इस तरह की पावर है, इस तरह की वर्किंग है जो आपको अलादीन के चिराग जैसी वर्किंग दे सकती है। बहुत सारे लोग हाँ बोलेंगे, बहुत सारे लोग ना बोलेंगे, लेकिन मैं आपको गारंटेडली बोलता हूँ, यस, आई स्ट्रांगली बिलीव, एंड फ्रॉम नेक्स्ट पीपीटी आई कैन रियलाइज यू ऑल्सो। मैं आपको रियलाइज भी करा दूंगा कि इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में वो सारे बेनिफिट हैं, वो सारी वर्किंग है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। जो लोग नए हैं उनके लिए भी, जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी, जो लोग पहले इस चीजों को सुन चुके हैं उनके लिए भी। जब तक आपके माइंड में क्लियर विजन नहीं होगा, क्लियर वर्किंग नहीं होगी, आप कभी भी इस बिजनेस में अपना 100% नहीं देंगे। वो नेक्स्ट पीपीटी क्या है, वो नेक्स्ट वर्किंग क्या है, वो आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस बिजनेस के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी है या नहीं, वर्दी है या नहीं, आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, तो मैं सिर्फ आप लोगों से 5 साल लेने की बात कर रहा हूँ। आपको सिर्फ 5 साल इस इंडस्ट्री में लगाने हैं, इस काम में लगाने हैं, और सिर्फ 5 साल में 500 पॉलिसीज का टारगेट लेना है। हर साल 100 पॉलिसीज करनी है, 100 पॉलिसीज हर साल करिए, 5 साल में 500 पॉलिसीज करिए और इस बिजनेस को छोड़ दीजिए। तो देखिएगा इस बिजनेस की पावर क्या है। अगर सिर्फ 5 साल इस बिजनेस में काम करते हैं, तो पहले साल अगर आप 100 पॉलिसीज करते हैं और एक पॉलिसी का एवरेज प्रीमियम 20,000 रुपये आता है विदाउट जीएसटी, एक साल में करीबन 20 लाख रुपए का आप पॉलिसी सेल करेंगे, प्रीमियम सेल करेंगे आप। तो 5 साल की वर्किंग कैसे बनेगी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले साल आपने पॉलिसीज करी, 100 पॉलिसीज, 20 लाख रुपए का प्रीमियम उठाया, कंपनी में जमा कराया। सेकेंड ईयर अगेन 20 लाख रुपए की नई 100 पॉलिसीज करी, और पिछले साल का 20 लाख रिन्यूअल भी उसमें ऐड हो गया, टोटल 40 लाख हो गया। तीसरे साल आपने फिर 20 लाख रुपए का 100 पॉलिसीज करी, फिर प्रीवियस 40 लाख ऐड हो गया, 60 लाख हो गया। और फोर्थ ईयर अगेन 20 लाख और ऐड किया, तो 80 लाख हो गया। पांचवें साल आपने अगेन 100 पॉलिसीज करी और प्रीमियम 1 करोड़ तक पहुंच गया। जैसे ये 5 साल की वर्किंग करते हैं और आप ये बिजनेस छोड़ देते हैं, तो भी मैं इस बिजनेस की पावर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। काम करेंगे तो और बड़ा बिजनेस कर लेंगे, काम नहीं करेंगे तब भी कम से कम 1 करोड़ का जो प्रीमियम आपका जमा होगा, रिन्यूअल आएगा, उसके ऊपर 15% कमीशन गारंटेड मिलेगा। 15 लाख रुपए साल के आपको जिंदगी भर आएंगे, अगर आप अपने सिर्फ रिन्यूअल को ही मेंटेन कर लेंगे। और ये भी आपका हर साल बढ़ेगा, कोई ना कोई मेंबर एडिशन होगा, कोई ना कोई की शादी होगी, किसी की एज बढ़ेगी, तो प्रीमियम बढ़ के आएगा, तो आपका कमीशन भी बढ़ के जमा होगा। ऐसे 15 लाख रुपए आप मिनिमम 5 साल की वर्किंग में कमा सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे एजेंट भी हैं जिनके पास 5 करोड़ का बेस है, 5 करोड़ का रिन्यूअल आता है, 5 करोड़ की किटी है, उनको 75 लाख रुपए साल के पैसे आते हैं, कमीशन आता है, 75 लाख रुपए साल का रिन्यूअल आता है। कुछ ऐसे एजेंट भी हैं जिन्होंने 10 करोड़ का अपना बेस बना लिया है और 15% कमीशन 1.5 करोड़ रुपए साल का आता है। और कुछ इनसे भी बड़े महारथी हैं, सिर्फ एजेंट ही हैं, मैं कोई ब्रोकर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका बेस 20 करोड़ रुपए का है और 3 करोड़ रुपए साल का इनकम उनका आता है। अगर 3 करोड़ रुपए साल का इनकम इस काम से आ सकता है, या 30 करोड़ रुपए साल की इनकम इस काम से आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है, तो क्या इस बिजनेस में वर्थ है या नहीं काम करने की। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, क्या उस जॉब में, उस बिजनेस में इतनी बड़ी पावर एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम की है? तो आप मुझे बता दीजिए, मैं भी ये काम छोड़ देता हूँ और आपके साथ आपके काम में इन्वॉल्व। के पास कोई और काम ऐसा है इंश्योरेंस बिजनेस के अलावा, तो आप मुझे बता दीजिए, चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। या आप लोग इस बात से सहमत हैं तो मुझे बता दीजिए कि यस वी हैव टू कंटिन्यू। प्लीज वर्ड यूज कीजिए, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, तो मैं समझूंगा कि यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। यस और नो? हाँ, सॉरी, परफेक्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज का पहले कंपनी प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, इसका कंपनी के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन है कि हम इस इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर, जो मैं आपको इस पीपीटी के थ्रू दिखाऊंगा, समझाऊंगा। बस उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है
कि यस, अगर हमने इस चीज को समझ लिया तो हमारे पास स्कोप ही स्कोप है, काम ही काम है। क्या है? सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रीटमेंट की कॉस्ट, क्योंकि जो भी ये बीमारियां हैं जिनकी भी आजकल सर्जरी की कॉस्टिंग हो रही है, ये इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज से 5 साल के बाद उसका क्या कॉस्ट होने वाला है, आज से 10 साल के बाद किस रेंज में कॉस्टिंग जाने वाली है, और आज से 20 साल के बाद उसकी कॉस्ट क्या होने वाली है, ये आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जो सर्जरीज हैं आज की डेट में, नी रिप्लेसमेंट जो 4 लाख रुपए में सर्जरी होती है, 5 साल के बाद 7,70,000 रुपए की होगी। 10 साल के बाद वही सर्जरी का रेट 14,82,000 रुपए होगा, और वही सर्जरी 20 साल के बाद 55 लाख 55 लाख रुपए की होगी, क्योंकि 10% की रेट से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 10 से 12% की रेट से। ये आने वाले टाइम में इतना बड़ा मेडिकल कॉस्ट कस्टमर को पे करना पड़ेगा अगर उसके पास मेडिकल पॉलिसी नहीं है। हिप रिप्लेसमेंट की बात करें, आज 3 लाख रुपए में हो रही है, आज से 20 साल के बाद 41 लाख रुपए की होगी। हार्ट एंजियोप्लास्टी की बात कर लें, जो आज 3.5 लाख में हो रही है, 5 साल के बाद 6,73,000 की होगी, और वही 10 साल के बाद 13 लाख की होगी, और वही 20 साल के बाद 48 लाख की होगी। कोई बड़ी मेजर सर्जरीज की बात कर लें, लीवर ट्रांसप्लांट की बात कर लें, जो आज की डेट में 30 लाख रुपए की होती है, 30 लाख रुपीज की, आज से 5 साल के बाद वही सर्जरी 57 लाख की होगी, आज से 10 साल के बाद 1,11,00,000 की होगी, और 20 साल के बाद उस सर्जरी का कॉस्ट 4,12,000 रुपए होगा। इट इज इंक्लूडेड विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बेसिस पे इतने बड़े खर्चे कस्टमर की जेब से जाने वाले हैं। अगर उन्हें लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस, आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप हेल्थ इंश्योरेंस फील्ड में हैं, अगर आपने ये कॉस्टिंग, ये वर्किंग अपने कस्टमर्स को एक बार दिखा देना, तो उनके पैरों के तले जमीन निकल जाएगी, उनको समझ में आएगा कि यस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, और बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही ज्यादा जरूरी है। छोटे हेल्थ इंश्योरेंस से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी हम लोग 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख सम एश्योर्ड बेचते हैं, जो कि टेक्निकली सही नहीं है। आप अपने कस्टमर को अंडर इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं। कस्टमर के लिए प्रॉब्लमेटिक है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, कल को वो आपको सुनाएगा इसी। वाई हेल्थ इंश्योरेंस? इंडिया में वर्ल्ड कैपिटल की बात करें, हार्ट डिसीज और डायबिटीज के केसेस की बात करें, सेकंड बिगेस्ट स्पेंड होता है, सबसे ज्यादा खर्चा होता है। फूड के बाद, खाने के अलावा हेल्थ केयर के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा होता है। और एक साल का बजट है कंपनी 2019 का 5.5 लाख करोड़। 10 से 12% की ग्रोथ हर साल हो रही है हेल्थ केयर स्पेंड इन इंडिया। बात कर ले बीमारी की, कैंसर की, 3 में से 1 बंदा सफर करता है, हर 3 में से 1 आदमी को कैंसर है आज की डेट में, हर 4 में से 1 बंदे को हार्ट डिसीज है 60 से पहले, हर 20 में से 1 बंदे को हार्ट स्ट्रोक आता है 70 साल से पहले। ये इकोनॉमिक टाइम्स के आंकड़े हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके बेसिस पे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा वर्थफुल होता है, आप लोगों को देखना चाहिए इसके लिए। और एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर लूँ, हेल्थ इंश्योरेंस सिनेरियो इन इंडिया। ज्यादातर लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते। अगर किसी 85% जनता की बात करें, तो 5 लाख रुपए का अगर किसी को पे करना पड़ जाए, 5 लाख रुपए का हॉस्पिटल का बिल पे करना पड़ जाए, तो 85% लोगों के पास 5 लाख रुपए अवेलेबल ही नहीं होते। पैसे ही नहीं होता, ना कैश होता है, ना ही बैंक में होता है। 14% लोग ऐसे हैं जो 5 लाख रुपए पे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पे करते हैं तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, फाइनेंशियल क्रंचेस में आ जाते हैं। ओनली 1% इन इंडिया ऐसे लोग हैं जो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकते हैं। ओनली 1%, 99% लोग ऐसे हैं जो 5 लाख रुपए भी जेब से खर्च नहीं कर सकते, वो टफनेस में आ जाते हैं। और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हर साल 10% के हिसाब से बढ़ रही है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया। और बात कर लेते हैं, ओनली 10% ऑफ द इंश्योरेबल पीपल हैज बीन कवर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस। सिर्फ 10% लोग हैं जो कवर्ड हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। 71% जो डेथ्स आ रही हैं कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और रेनल फेलियर की वजह से आ रही हैं, जो कि आज का सबसे बड़ा टफनेस है, बहुत बड़ी दिक्कत है। और बात कर लें तो 60% इंडियन नीड टू बोरो मनी, उन्हें उधार लेना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए, या कोई ना कोई एसेट्स या कोई ना कोई ज्वेलरी बेचनी पड़ती है इलाज कराने के लिए। और कोई भी अगर मेजर ट्रीटमेंट कराना पड़ जाता है तो 5 लाख 8 लाख रुपए तक का खर्चा हो जाता है, जो उनके लिमिट से बाहर है, जो वो नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर लोग पर्सनल लोन लेते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, बीट करने के लिए।
और ज़्यादातर लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट नहीं होता। आज भी ऐसे लोग मैं आपको दिखा दूंगा जिनके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का पॉलिसीज है और वो उन्हें लगता है कि हमारी पॉलिसी सफिशिएंट है। स्टार हेल्थ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 26% की ग्रोथ के बेसिस पे कंपनी काम कर रही है। लास्ट ईयर 18-19 के कंपैरिजन में 19-20 में कंपनी ने 26% की ग्रोथ करी है। हेल्थ इंश्योरेंस में वी आर द जो एजेंट्स काम कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट्स के अंदर, हर साल उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। और जब से कोविड-19 आया है तब से बहुत ज्यादा इस पे डिमांड में इंक्रीजमेंट हुआ है और सभी के लिए यूजफुल है। कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग बात कर ले जो आपको पता होना चाहिए। 700 प्लस एसएम स्टेशन है कंपनी के पास। एसएम स्टेशन का मतलब होता है वन मैन ऑफिस, जिसमें रूरल एरियाज के अंदर एक सिंगल पर्सन ही ऑफिस की तरह काम करता है, ब्रांच की तरह काम करता है। 6100 एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल है जो कंपनी की तरफ से जांचे परखे हैं, ट्रायल एंड टेस्टेड हॉस्पिटल्स को एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल्स बोलते हैं। 14,000 प्लस ओवरऑल नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जो कि अपने आप में बहुत शानदार हैं, बहुत बढ़िया हैं। और 750 प्लस ब्रांचेस हैं कंपनी की। 2000 प्लस एम्पैनल्ड डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं और मोर देन 14,000 प्लस एम्प्लॉयज हैं। 5 लाख प्लस एजेंट्स हैं। सबसे बड़ी एजेंट फोर्स अगर किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ स्टार हेल्थ के पास है। ये अपने आप में एक बड़ी फिगर है, अच्छी वर्किंग है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कंपनी के बारे में और समझ लेते हैं। मार्केट पोजीशन के बारे में बात करें तो 2020-21 के अंदर कंपनी का मार्केट रिटेल हेल्थ का 31.25% है। नंबर वन इंडस्ट्री पोजीशन है, रिटेल इंडस्ट्री लीडर है। और 85% रिटेल ओरिएंटेड एजेंसी ड्रिवन बिजनेस है। एजेंट के थ्रू जो बिजनेस आता है 85% वर्किंग कंपनी की तरफ से होती है, थोड़ी थ्रू एजेंट्स के थ्रू होती है। आपके लिए क्या है इस के अंदर, डू यू वांट एन एक्स्ट्रा इनकम? ऑब्वियसली सभी लोग कमाना चाहते हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा रीजंस हैं एक्स्ट्रा इनकम कमाने के। तो सबसे बड़ा रीजन होता है लोगों का इस बिजनेस में जुड़ने के लिए कि इम्प्रूवमेंट है और इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अपना जो भी स्टैंडर्ड में आप रहते हैं उस लेवल को बेटर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। टू फुलफिल योर ड्रीम्स, आपने कोई ड्रीम्स लिए होंगे, कुछ सोचा होगा अपनी फैमिली के लिए, उसको पूरा करना चाहते हैं। टू रिपे द डेट्स, कोई लोन चल रहा है आपको उसको खत्म करना चाहते हैं, या कोई ना कोई फाइनेंशियल फ्रीडम में आना चाहते हैं, जॉब में बिजनेस में कम पैसा मिल रहा है। टू यूटिलाइज फ्री टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं फैमिली के साथ, या अपना खुद का ओन फॉर्म्स टर्म्स पर काम करना चाहते हैं, खुद का एक शानदार बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। एवरीथिंग यू कैन मैनेज थ्रू दिस बिजनेस। इनकम पास इसमें मिलेगा आपको, रिकॉग्निशन इसमें मिलेगी, बिल्ड बाय बिजनेस ऑन बिजनेस मिलेगा इसमें, फ्लेक्सिबल आवर्स होंगे इसके अंदर, और पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ टच लाइव्स, लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, उनकी फैमिली के साथ, उनके लाइफ के साथ आपका कोई ना कोई रिलेशन बिल्डअप होता जाएगा जो लॉन्ग लास्टिंग आपको कमा के देगा, कहीं ना कहीं आपको बेटर वर्किंग करा के देगा। ब्रांड, द ब्रांड विच कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, अनडाउटेडली स्टार हेल्थ सबसे बड़ा और अच्छा ब्रांड है जिसमें हर तरह की सपोर्ट, हर तरह की वर्किंग आपको मिलेगी। कंपनी फुल्ली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करती है। एक एक चीज इस 6 दिन की ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, बशर्ते कि आप 6 दिन डेस्परेटली में आए और सीखें। वो सारी चीजें, एक एक चीज आपको मोबाइल से अपने इस ऐप से करनी मैं आपको गाइडेडली सिखाऊंगा। पॉलिसी बनाना, क्लेम से रिलेटेड या कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें जो आपको करनी है वो आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। मैजिक कैन हैपन बाय जस्ट रेफरिंग पीपल। आप लोग हमारी सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अपना कोई भी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स जो लोग भी इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनको रेफर कर सकते हैं। हम लोग उनको ट्रेनिंग दे के ज्वाइन करा सकते हैं, सिखा सकते हैं, इस बिजनेस में ऐड ऑन करा सकते हैं। आप लोगों के लिए बात कर लें एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या क्या है। यहाँ पर क्लब मेंबरशिप्स होती हैं, हर तरह के यहाँ पर क्लब्स होते हैं। सबसे पहला क्लब बीएम क्लब होता है, देन जेडएम क्लब, वीपी क्लब, ईडी क्लब, सीएमडी क्लब और एटलास सीएमडी एलीट क्लब। ये सारे क्लब्स में टूर्स छिपे हुए हैं। सबसे पहले जो बेसिक क्लब्स हैं, बीएम क्लब या और जेडएम क्लब, यहाँ तक आप डोमेस्टिक ट्रिप साथ में लेते हैं, कुछ अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट साथ में होंगे। वीपी क्लब, ईडी क्लब में आपका एशियन ट्रिप होगा। सीएमडी क्लब और सीएमडी एलीट क्लब में यूरोप का ट्रिप होगा। सिंगल टिकट भी होंगी और डबल टिकट भी होंगी, और बहुत बढ़िया आप कंपनी के साथ एंजॉय कर के आ सकते हैं। पूरे साल के बिजनेस पर ये क्लब्स काउंट होते हैं। इसकी डिटेल्स जिसको भी चाहिए मैं आपको अलग से भेज दूंगा। ये आपको ओवर एंड ऑल ओवर इंडिया सेम चलता है, इसमें कहीं कोई इफेंट बट नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर लें, सेलिब्रेट सक्सेस।
ग्रेट डेस्टिनेशन। कंपनी से आपको ये बेनिफिट भी मिलेगा, चांस टू विजिट प्लेस लाइक इटली, लंदन या ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारी कंट्रीज में आप घूम के आ सकते हैं, एंजॉय करके आ सकते हैं, इवन फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। ये सब आपको इस बिजनेस से मिलने वाला है। तो यहाँ तक आई होप काफी कुछ एक छोटा सा ब्रीफ मैंने देने समझाने की कोशिश करी है।